बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूँ अफशीन कुरैशी और मैं हूँ सोनिया शेख। न्यूज हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की अहम खबरों में शामिल करेंगे। तबाहकुन बारिश, लाहौर पानी पानी, अब सैलाब का खदशा, वतन के बेटे वतन पर कुर्बान, IPP की शराइत क्या, गिलगित बल्तिस्तान में सियासी चाल और हारिस रऊफ दुल्हा बनेंगे। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे भारत की आबी दहशतगर्दी के इम्कान की। जनूबी पंजाब में सैलाब का खदशा है। PTM पंजाब ने सूबे में मुमकिन सैलाब का हाई अलर्ट जारी कर दिया। तर्जुमान के भारत की जानिब से रावी और सतलज में पानी छोड़े जाने का इम्कान है। भारत की तरफ से पानी छोड़े जाने से सैलाब के खतरात बढ़ने का खदशा है। PTM ने पंजाब के तमाम डिप्टी कमिश्नर्स और सूबाई महकमों को हाई अलर्ट जारी कर दिया। फौरी इक़दामात की हिदायत की गई। 8 से 10 जुलाई को दरियाए जहलुम, सतलज, रावी और चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है। मानसून की तबाहकुन एंट्री, बारिश ने लाहौर को दरहम बरहम कर दिया है। हादसात में सात अफराद जाँ बहक हो गए हैं। एक ही दिन में मूसलाधार बारिशों का 30 साला रिकॉर्ड टूट गया है। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं और शहर का ज्यादातर हिस्सा बिजली से महरूम हो गया है। शहरी सड़क पर आई मछली की वीडियो भी वायरल कर रहे हैं। तो आपको लाहौर के हवाले से अपडेट कर रहे हैं कि बारिश ने लाहौर को दरहम बरहम कर दिया है। पंजाब सरकार के सारे इंतजामात मानसून बहा ले गया। पहले ही बारिश ने लाहौर को दरहम बरहम कर दिया। छतें गिरने और करंट लगने से कई शहरी जान बहक हो गए। मिस्री शाह में छत गिरने से मियां बीवी और बच्चा जान से गए। चुंगी अमर सिद्धू में बिजली का तार पानी में गिरा तो करंट लगने से नौजवान जान बहक हो गया। बागबानपुरा में खंबे में करंट आने से नौजवान की जान गई, जिसकी लाश कई घंटे तक पानी के ऊपर तैरती रही। बादल खुलकर इतना बरसे कि बारिश का 30 साला रिकॉर्ड टूट गया। बारिश का पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया। सबसे ज्यादा बारिश लक्ष्मी चौक में हुई। लाहौर में 300 मिलीमीटर के करीब बारिश हुई। लाहौर में बारिश के पानी में मछलियां भी आ गईं। शहरियों ने ट्विटर पे वीडियो शेयर की जिसमें सड़क पर पानी में मछलियां देखी जा सकती हैं। क्या निगरां वजीर खेल वजीर बल्दियात बनना चाहते हैं? लाहौर में बारिश हुई तो क्रिकेटर वहाब रियाज लॉन्ग बूट पहनकर निकल आए। गाड़ी में मोटरसाइकिल सवारों पर पानी उड़ाते भी पाए गए। सोशल मीडिया पर शहरियों ने खूब लते लिए। फोटो सेशन के लिए गाड़ी को धक्का भी लगाया। बारिश में वहाब रियाज के टशन। निगरां मुशीरे खेल अपनी बड़ी गाड़ी में मोटरसाइकिल सवारों पर पानी उछालते नजर आए। यही नहीं, क्रिकेटर वहाब रियाज शहबाज शरीफ की तरह लॉन्ग बूट पहनकर पानी का जायजा लेते भी नजर आए। सोशल मीडिया ने वहाब रियाज को निशाने पर रख लिया। शहरी उनकी हरकत पर शदीद तनकीद कर रहे हैं। एक शहरी ने उन्हें गैर कानूनी वजीर खेल कहा। किसी ने लिखा वहाब रियाज अवाम को वाटर स्पोर्ट का मौका फराहम कर रहे हैं। एक ट्विटर हैंडल पे लिखा गया कि वहाब रियाज को शर्म आनी चाहिए। मानसून का तगड़ा स्पेल, तूफानी बारिशों ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई अजला में तबाही मचा दी। पंजाब में मुख्तलिफ हादसात में 8 अफराद जाँ बहक और 6 से जायद जख्मी। खैबर पख्तूनख्वा में 3 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी हो गए। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला 8 जुलाई तक जारी रहेगा। मानसून की धुआंधार एंट्री, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई अजला में तबाही मचा दी। पंजाब में मुख्तलिफ हादसात में 8 अफराद जान बहक, 6 से जायद जख्मी हो गए। खैबर पख्तूनख्वा में 3 अफराद जान से गए, 8 जख्मी हुए। लाहौर, सराय आलमगीर, जड़माला, फालियां, गुजरात, शेखुपुरा और कसूर में बादल जमकर बरसे। नारोवाल, फिरोजवाला, गुजरावाला और दीगर अजला में गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। ट्रैफिक की रवानी मुतासर, शहरियों को मुश्किलात का सामना। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों के बायस मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद जान बहक, 8 जख्मी हो गए। सूबे में मजीद बारिशों के पेश नजर सिक्योरिटी सर्विस, PDMA और सिविल डिफेंस को अलर्ट रहने की हिदायत। जिला इंतजामिया और मुतालिका इदारे इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। बारिशों का सिलसिला 8 जून तक जारी रहने की पेशगोई की गई है।
यहाँ आपको बताएं कि लाहौर में तूफानी बारिशों से तबाही। लाहौर के नवाही इलाके मिनहाला रोड पर मुर्गियों के फार्म हाउस को कंक्रीट का शेड गिर गया है और शेड गिरने से 2000 से जायद मुर्गियां मलबे तले दबकर मर गई हैं। शेड गिरने से 4 लाख से जायद का नुकसान हुआ है। वतन के 3 और सपूत धरती पर निसार। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीरान शाह में खुदकुश हमले में पाक फौज के 3 जवान शहीद, 3 शहरी शदीद जख्मी। शहीद होने वालों में नायब सूबेदार साहिब खान, नायक मोहम्मद इब्राहिम और सिपाही जहांगीर खान शामिल हैं। ISPR के मुताबिक खुदकुश हमलावर सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी को निशाना बनाना चाहता था। ड्यूटी पर तैनात जवानों ने बरवक्त कार्रवाई करके बड़े सानहे से बचा लिया। वज़ीर आज़म का शोहदा को ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत। कहा, जवान अपने खून से मुल्क की बका की आबियारी कर रहे हैं। कौम शोहदा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेगी। CPEC मंसूबा किसका विजन है? नून लीग और पीपल्स पार्टी में क्रेडिट लेने की जंग शुरू हो चुकी है। मरियम औरंगजेब बोली कि CPEC पाकिस्तान और चीन की क़यादत का खित्ते के लिए एक तोहफा है। CPEC का तोहफा कायद मोहम्मद नवाज शरीफ और सदर शी जिनपिंग का विजन है। भला बिलावल कैसे खामोश रहते? जवाबी वार किया। बोले कि CPEC मंसूबा चीनी सदर शी जिनपिंग और आसिफ अली जरदारी की विजन का नतीजा है। आसिफ जरदारी और चीनी सदर की विजनरी क़यादत के मंसूबे की बुनियाद रखी गई और ट्वीट किया कि ये मंसूबा आसिफ अली जरदारी के उस अज़्म का नतीजा है जिसमें उन्होंने कहा कि ट्रेड नॉट एट। पंजाब से कौमी असम्बली की 36 नशिस्तें दे दो तो मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने नून लीग से मुतालबा कर दिया। नून लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में सीट एडजस्टमेंट के मामले पर बोल अंदरूनी कहानी सामने ले आया। जहांगीर तरीन की पार्टी ने पहली शर्त ये रखी कि पंजाब में कौमी असम्बली के 36 हल्कों में नून लीग इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के खिलाफ उम्मीदवार खड़े नहीं करेगी। नून लीग 36 हल्कों में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की हिमायत का भी ऐलान करेगी। जवाब में IPP दीगर हल्कों में नून लीग को वोट देगी और अपने उम्मीदवार खड़े नहीं करेगी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का आइंदा इंतखाब में सोलो फ्लाइट का फैसला। पार्टी के पेट्रन इन चीफ जहांगीर खान तरीन और पार्टी सदर अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया कि किसी पार्टी से इत्तेहाद नहीं किया जाएगा। पार्टी हर हल्के से अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। इस मौके पर गुफ्तगू में जहांगीर तरीन का कहना था कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी मुल्क को बहरान से निकालेगी, अवाम मसाइल हल करेगी और महंगाई ख़त्म करेंगे। अवामी उमंगों के मुताबिक पार्टी मंशूर देंगे। उनका कहना था कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का ख्वाब मुस्तहकम पाकिस्तान है। इंशाअल्लाह जल्द ही ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होगा। इजलास में सियासी लाहे अमल, पार्टी मंशूर, रुकनियत साजी, रजिस्ट्रेशन, मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं से राबितों की पेशरफ्त समेत अहम मामलात पर भी गौर किया गया। वज़ीर आला की नाअहली, गिलगित बल्तिस्तान की सियासत में भौचाल। सियासी जमातों में रस्साकशी शुरू हो गई। PTI को बड़ा धचका, फॉरवर्ड ब्लॉक सामने आ गया। तफसीलात बोलियों से हासिल कर ली। साबिक वज़ीर सेहत हाजी गुलबर वज़ारत आला के उम्मीदवार बनकर सामने आ गए। हाजी गुलबर को 7 से ज़ायद PTI अरकान गिलगित बल्तिस्तान असम्बली की हिमायत हासिल हो गई। केस की हिमायत की जाए। पीपल्स पार्टी और नून लीग में इख्तलाफात सामने आ गए। साबिक वज़ीर आला खालिद खुर्शीद कहते हैं इंतखाब मुलतवी करके जोड़ तोड़ के लिए वक्त हासिल किया जा रहा है ताकि अरकान की वफादारियाँ खरीदी जा सकें। गिलगित बल्तिस्तान की सियासत में हलचल, सियासी जमातों में तोड़ फोड़। हुक्मरान जमात PTI में फॉरवर्ड ब्लॉक, PP और नून लीग में इख्तलाफात। PTI का फॉरवर्ड ब्लॉक खुलकर सामने आ गया। बोल न्यूज तफसीलात सामने ले आया। साबिक वजीर सेहत हाजी गुलबर वजारत आला के उम्मीदवार बनकर सामने आ गए। हाजी गुलबर को 7 से जायद PTI अरकान गिलगित बल्तिस्तान असम्बली की हिमायत हासिल। फॉरवर्ड ब्लॉक में साबिक वज़रा और साबिक स्पीकर अमजद जैदी भी शामिल। फॉरवर्ड ब्लॉक में राजा ज़करिया, हाजी शाबीक, सुरैया जमान भी शामिल हैं। दिलशाद बानो, अब्दुल रहीम समेत दीगर अरकान भी फॉरवर्ड ब्लॉक का हिस्सा बन गए। हाजी गुलबर वजारत आला के लिए मुतहरिक हैं और मुशीर उमूर कश्मीर से मुलाकात कर चुके हैं। हाजी गुलबर को पोजीशन अरकान की भी हिमायत हासिल होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। साबिक वजीर आला खालिद खुर्शीद कहते हैं इंतखाबात मुलतवी करके जोड़ तोड़ के लिए वक्त हासिल किया जा रहा है ताकि अरकान की वफादारियाँ खरीदी जा सके। इस तरीके से इस प्रोसेस को डिले करने की कोशिश की जा रही है। फिर उसके बाद ताकि ये प्रोसेस डिले हो जाए हफ्ते का, और उस हफ्ते के बीच का जो प्लान हमें इस वक्त पता चला है कि सबसे पहले मेंबर्स को ब्रेक किया जाएगा, परचेज करने की कोशिश की जाएगी। पीपल्स पार्टी पहले ही वजीर आला का ओहदा PTI के फॉरवर्ड ब्लॉक को देने की तजवीज दे चुकी है।
असम्बली की आईनी मुद्दत 12 अगस्त को खत्म होगी। अगर निगरान सेटअप को तूल देने की कोशिश की गई तो जमात इस्लामी मुज़ाहमत करेगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम नेशनल डिबेट में बातचीत। मजीद कहा कि हुक्मरानों को आवाम के जज्बात की तर्जुमानी करनी चाहिए। जुमे को स्वीडन वाक़े के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज होगा। तमाम मुस्लिम ममालिक को अपने मुल्क से स्वीडन के सफ़ीर को निकाल देना चाहिए। मैं समझता हूँ कि अब 12 अगस्त को इस हुकूमत का, इन असम्बलियों का टेन्योर पूरा हो रहा है। हम यही चाहते हैं कि आईन के रोशनी में इलेक्शन हो। अगर किसी भी एयर पेयर के ज़रिए निगरान हुकूमत ने भी अपने दौरानिए में इजाफा किया तो फिर हम उसकी मुखालिफत भी करेंगे और मुज़ाहमत करेंगे। हम यकीनन तवक्को रखते हैं इसलिए कि ये हुक्मरान बाउंड है कि मुसलमानों की जज्बात का, एहसासात की तर्जुमानी करे। आइंदा आने वाले जुमे को इंशाअल्लाह ताला आलमी सतह पर प्रोग्रामात होंगे, पुरअमन प्रोग्रामात और पुरअमन मुजाहरे होंगे। लेकिन हुकूमतों का भी ये फ़र्ज़ है कि वो स्वीडन हुकूमत से बात कर ले, उनके सफ़ीर को अपने मुल्क से मुल्क बदर कर ले। गिलगित बल्तिस्तान में सियासी अमल पर शबखून मार दिया गया। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाब में वफाकी हुकूमत की मुदाखलत सामने आ गई। सुप्रीम अपीलेट कोर्ट ने वज़ीर आला के इंतखाबात के हवाले से हुक्म इम्तनाई जारी कर दी। इंतखाबी शेड्यूल कलअदम करार दे दिया गया। गिलगित बल्तिस्तान में सियासी चाल, मरकजी हुकूमत ने फैला दिया साजिश का जाल। मरकजी हुकूमत की मुदाखलत ने सियासी अमल को सबोताश कर दिया। वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान का इंतखाब ना किया जा सका। असम्बली इजलास में 3 बजे नए वजीर आला के इंतखाब के लिए वोटिंग होना थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरफ रुकन हाजी गुलबर ने अदालत से इंतखाबात को रोकने की इस्तदा की। सुप्रीम अपीलेट कोर्ट ने वजीर आला के इंतखाबात के हवाले से हुक्म इम्तना जारी कर दिया। इंतखाबी शेड्यूल कलअदम करार दे दिया गया। अदालत ने हुक्म में कहा कि स्पीकर 72 घंटों में वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाब के लिए नया शेड्यूल जमा कराएं। इसी दौरान पुलिस ने अचानक गिलगित बल्तिस्तान असम्बली सेक्रेटेरिएट पर धावा बोल दिया। पुलिस ने अरकान असम्बली और सहाफियों को असम्बली हॉल से निकाल दिया और असम्बली हॉल को सील कर दिया गया। असम्बली सेक्रेटेरिएट के दाखिली रास्तों पर भी पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई। डिप्टी स्पीकर को भी गेट से वापस कर दिया गया। आईजी गिलगित बल्तिस्तान अली खटक को ओहदे से हटा दिया गया है। अफजल महमूद बट नए IGGB तैनात कर दिए गए हैं। अफजल महमूद बट पाकिस्तान पुलिस ग्रेड 20 के ऑफिसर हैं और अफजल महमूद बट को डेपुटेशन पर तैनात किया गया है। गिलगित बल्तिस्तान में नए वज़ीर आला के इंतखाब के लिए आज इलेक्शन होना जो नहीं हो सका। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास। एहसन इकबाल कहते हैं इजलास में फैसला हुआ है कि बैरूनी सरमायाकारी में रुकावटों को दूर किया जाएगा। कौंसिल के क़याम का मकसद बराह रास्त गैर मुल्की सरमाया लाना है। इसकी एपेक्स कमेटी, एग्जेक्टिव कमेटी और इम्प्लीमेंटेशन कमेटी के ज़रिए हमारे इन्वेस्टर्स को जिन मसाइल का सामना करना पड़ता था उससे निजात मिलेगी। उनकी तमाम अप्रूवल्स, उनकी तमाम फैसिलिटेशन दी जाएगी और उस पर इम्प्लीमेंटेशन को किसी रुकावट के बगैर यकीनी बनाया जा सके। और मैं समझता हूँ कि इसके साथ बैरूनी सरमायाकारों में एतमाद बहाल करने में बहुत मददगार साबित होगी, ख़ास तौर पे जो IMF के साथ एग्रीमेंट। लिहाजा हमने उसी मुआहदे के तहत तमाम शराइत को पूरा किया। आपने देखा मुल्क के अंदर भी स्टॉक मार्केट पे पाकिस्तानी रुपए की मालियत पर मुस्बत असरात हुए और करेंसी मुस्तहकम है। खाना केस में अदालत ने चेयरमैन PTI को आज तलब कर रखा है और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने चेयरमैन PTI की तलबी का नोटिस भी जारी किया था। चेयरमैन PTI को सुबह 8:30 बजे पेश होने का कहा गया था। चेयरमैन PTI को 9 मई के वाक़यात में मज़ीद मुकदमात में नामजद कर दिया गया। ज़राई का कहना है कि चेयरमैन PTI को दहशतगर्दी एक्ट के तहत 6 मुकदमात में नामजद किया गया। तमाम मुकदमात थानों के पुलिस अफसरान की मुद्दत में दर्ज किए गए। 3 मुकदमात 10 मई और 3 मुकदमात 9 मई को दर्ज हुए। चेयरमैन PTI और दीगर मुल्ज़मान की मुश्तरका बदनीयती पर मबनी मुजरमाना फ़ील की दफ़ा 34 मुकदमात में शामिल की गई हैं। PTI लीगल टीम को केसेस की तफसीलात मौसूल हो गई हैं।
पेशावर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस मुसर्रत हलाली की बतौर सुप्रीम कोर्ट जज तकर्री का मामला सदर मुमलिकत ने जस्टिस मुसर्रत हलाली की बतौर जज सुप्रीम कोर्ट तकर्री की मंजूरी दे दी है और वजारत कानून ने सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जस्टिस मुसर्रत हलाली सुप्रीम कोर्ट की दूसरी खातून जज होंगी और जस्टिस मुसर्रत हलाली का नाम नामजद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने तजवीज़ किया था। कुरान करीम की बेहुरमती के खिलाफ पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज होगा। इजलास दोपहर 3 बजे बुलाया गया है। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास का 2 नुकाती एजेंडा जारी। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में स्वीडन में तौहीन कुरान पाक वाक़े के खिलाफ मुतफ़िक़ा करारदाद मंसूर की जाएगी। करारदाद वफाकी वज़ीर पार्लिमानी उमूर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी पेश करेंगे। मुल्क भर में स्वीडन के खिलाफ मुजाहरे, मुल्तान, फैसलाबाद, कराची, पेशावर, टांग समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। जुमे को यौम तक़दीस कुरान मनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट बार का जुमे को मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज। सुप्रीम कोर्ट बार का जुम्मे को मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट के सामने तिलावत कुरान मजीद की जाएगी। वाक़े पर कराची बार एसोसिएशन की सख्त मजम्मत। स्वीडिश प्रोडक्ट्स का बाइकॉट, सफीर की मुल्क बदरी और एम्बेसी बंद करने का मुतालबा। जामिया कराची के असातिज़ा का भी एहतजाज। मुतालबा किया कि OIC इस हवाले से कानून साजी करे। कराची में बैतुल मुकर्रम मस्जिद के सामने जमात इस्लामी का एहतजाज। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि कुरान हमारी आँखों का नूर है। वाक़ियात की वजह मुस्लिम ममालिक में गुलाम हुक्मरान मुसल्लत होना है। ये हमारे दिलों का नूर है, हमारा तज़किया करने वाली किताब है। हमारी बदनसीबी ये है कि हमारे सरों पे जो हुक्मरान डोला है उनकी अक्सरियत उन लोगों पर मुश्तमिल है, हुक्मरानों की जो मगरिब से खौफजदा भी है, उनके गुलाम भी हैं। मर्दान में मसीह बरादरी की सेंट पॉल सरहदी चर्च से गाइड चौक तक रैली। शुरा ने कहा कुरान पाक की बेहुरमती से तमाम मज़ाहिब के मानने वालों की दिल आज़ारी हुई है। मुल्तान, फैसलाबाद, पेशावर, टांग, कोहाट और दीगर शहरों में भी एहतजाजी मुजाहरे किए गए। रैलियां भी निकाली गयी। बिलाखिर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की वजारत ख़ारजा को होश आ गया है। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती पर पाकिस्तान में स्वीडन के नाज़िमुल उमूर को दफ्तर ख़ारजा तलब कर लिया गया है और पाकिस्तान ने स्वीडिश नाज़िमुल उमूर से शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है। स्वीडिश नाज़िमुल उमूर को स्वीडन में मुसलसल कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़यात पर पाकिस्तान के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात से भी आगाह किया है और कायम मुकाम सेक्रेटरी ख़ारजा साइरस काजी ने कहा कि ऐसे वाक़यात दुनिया भर में इस्लामोफोबिया के फ़रोग़ और अरबों मुसलमानों की दिल आज़ारी का बाइस बनते हैं। आज़ादी इज़हार राय की आड़ में ऐसे तौहीन आमेज़ वाक़यात नाकाबिले कबूल हैं। पानी और बिजली की तवील बंदिश ने कराची वालों का मीटर शॉर्ट कर दिया। माड़ीपुर रोड मैदान जंग बन गया। गैस और बिजली चाहिए, हमें इन चीजों की जरूरत है। पानी दो, बिजली दो, बुनियादी सहूलतों से महरूम कराची वाले सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने माड़ीपुर रोड बंद कर दिया, टायर जलाए और हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। गाड़ियों पर पत्थर भी बरसाए। ट्रैफिक जाम हुआ तो पुलिस सड़क खुलवाने पहुंच गई। मुजाहिरीन पर शेलिंग और लाठीचार्ज किया। पुलिस ने देर तक कोशिश के बाद मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया। आंसू गैस का धुआं कम होते ही शहरी एक बार फिर एहतजाज करने पहुंच गए। पुलिस ने मुजाहिरीन को दोबारा मुंतशिर किया। कई घंटे बाद माड़ीपुर रोड को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। कराची में बिला ज़रूरत घर से ना निकलें। शाह लतीफ़ टाउन में भैंसों के बाड़े में डकैती की वारदात में नौजवान जाँ बहक हो गया। उनके बारे में दूध वाला आया था, वो पेमेंट होती है वो देने, उसी के पीछे जो है वो डकैती बाड़े के अंदर घुसा है। जाहिर है जब वो झीना छिपकी कर रहे थे तो इतने में वो जो ग्वाले हैं उन लोग वो भी उस टाइम जो भैंसों का दूध निकाल रहे थे। उन लोगों ने देखा कि भाई डकैत आए हैं, उस तरह का डकैती करने के चक्कर में है वो ग्वाले भी आ गए। तो इस तरह जो है उन लोगों ने सेट फायर कर दिए, भागने की कोशिश की। यार अपना मोहम्मद असलम पिताबी का वो बाड़े के अंदर ही था। जब फायरिंग हुई तो वो घर से निकला, जैसे ही वो मेन गेट से निकलने के लगे तो ये आगे आ गया ना। इतने में जो है उन लोगों ने सेट फायर मारा, उसको नाक के पीछे लगा, पीछे दिमाग की साइड में जाके एजेंसी में लाए जनाज का, अल्लाह को प्यारे हो गए। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब से कैब के चेयरमैन खालिद आराई की मुलाकात के बाद ऑल पाकिस्तान केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन के चेयरमैन खालिद आराई ने मीडिया से बातचीत में कहा कि शहर से बेहंगम और लटके हुए केबल्स को ज़ेरे ज़मीन करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। बल्दिया उज़्मा कराची हमारे साथ ताउन करे और हमें रोज कटिंग चार्जेस से मुस्तस्ना करार दिया जाए।
केबल मीडिया एसोसिएशन के वफ़द ने पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी लाहौर के हुकाम से मुलाकात की, जिसमें केबल ऑपरेटर्स ने अपने लिए इंटरनेट वाइड लाइसेंस के बारे में तफसील से बातचीत की। लाइसेंस के हुसूल के लिए दरपेश मसाइल के बारे में बातचीत की गई। ख़ावर सिद्दीक खोकर ने तमाम मसाइल तफसील से सुने और इनके हल करने की यकीन दहानी करवाई। उधर फॉरेक्स एसोसिएशन के सदर मलिक बोस्तान ने दावा किया है कि डॉलर 250 रुपये तक सस्ता होगा। डॉलर का अगला लेवल 250 रुपये होगा। और बोल के प्रोग्राम आज की ताज़ा खबर में गुफ्तगू करते हुए मजीद उन्होंने क्या कहा, आप भी सुन लीजिए। ये भी साथ कह दिए कि 270 के बाद इसका अगला लेवल 250 है और वो भी होने ही होने इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। अच्छा, तो हम ये कोई खाम खा दावे नहीं कर रहे, हकीकत में हकीकी दावे होते हैं। फिर हमारे फंड आने, फिर इसी तरह रेट नीचे रहेगा। 5-10 रुपए को आप कंसिडर नहीं करें, ये इस मार्केट का हिस्सा है। हमने 20 मिलियन डॉलर एक्सचेंज कंपनियों ने इंटर बैंक में सिलेंडर किए। 2 दिन से पब्लिक ले ही नहीं रही थी, हमारे पैसे खत्म हो चुके थे। वफाकी हुकूमत ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नई मैनेजमेंट कमेटी तश्कील दे दी। वफाकी काबीना ने समरी सर्कुलेशन के जरिए PCB की नई मैनेजमेंट कमेटी बनाने की मंजूरी दी। नई कमेटी में ज़का अशरफ को PCB मैनेजमेंट कमेटी का चेयरमैन मुकर्रर किया गया। हुकूमत ने PCB के चीफ इलेक्शन कमिश्नर अहमद शहजाद फारूक राना को ओहदे से हटा दिया। उनकी जगह महमूद इकबाल खाकी को PCB का नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर कर दिया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नई मैनेजमेंट कमेटी 4 माह के लिए बनाई गई। मैनेजमेंट कमेटी क्रिकेट बोर्ड के ICC समेत दीगर उमूर को देखेगी। PCB की मैनेजमेंट कमेटी 10 अरकान पर मुश्तमिल है। PCB की मैनेजमेंट कमेटी का पहला इजलास आज लाहौर में तलब कर लिया गया। PCB चेयरमैन के इलेक्शन और ज़का अशरफ की अहलियत का मामला अदालतों में ज़ेर इल्तवा है। ICC ने टेस्ट प्लेयर्स की आलमी रैंकिंग जारी कर दी है। बाबर आजम की मजीद 1 दर्जा तनज़्ज़ुली और शाहीन की 1 दर्जा बेहतरी। ICC की जारी करदा बैटर्स की दर्जा बंदी में न्यूजीलैंड के कैन विलियमसन पहले नंबर पर बराजमान है, जबकि ऑस्ट्रेलिया के स्टीव सिमिथ 4 दर्जा तरक्की पाकर दूसरी पोजीशन पर आ गए हैं। और फहरिस्त में ऑस्ट्रेलिया के मार्नो लेबुशेन तीसरे, जबकि कैंगरूज के ही बैटर ट्रेविस हेड चौथी पोजीशन पर काबिज हैं। इसी तरह इंग्लिश बैटर जो रूट 4 दर्जे तनाज़ुली के बाद 5वें, जबकि कप्तान बाबर आजम 1 दर्जे तनाज़ुली के बाद 6वें नंबर पर आ गए हैं। टॉप 10 टेस्ट बॉलर्स की रैंकिंग में पाकिस्तान के शाहीन आफरीदी 1 दर्जा तरक्की पाकर 6ठी पोजीशन पर काबिज हैं, जबकि भारत के रवि ईश्वन पहली पोजीशन पर मौजूद हैं। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ की शादी की तकरीबात का आगाज़। कबाली नाइट की खुसूसी तकरीब मुनाकिद की गई, जिसमें फास्ट बॉलर के दोस्तों और रिश्तेदारों ने शिरकत की। रोजियो और आतिफ असलम का एक और नया गाना, अदाकारों का एक दूसरे को डांस चेंज और मेहरबानों ने अपने दोस्त के हमरा शानदार परफॉर्मेंस मद्दाहों से शेयर की, जबकि हिरा असलम ने भी अपने दोस्तों के हमरा चैलेंज पूरा किया। और आखिर में आपको बताएंगे कि तेल की तलाश में मुकामी अफराद का कत्ल, सच्चाई पर मबनी अमरीकी समाज की कहानी। हॉलीवुड फिल्म किलर्स ऑफ द फ्लावर मून का ट्रेलर जारी। फिल्म 20 अक्टूबर को बड़े पर्दे पर रिलीज की जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आवाम के लिए एक और मुश्किल, आटे की अदम दस्तयाबी पर आवाम परेशान। शदीद गर्मी में यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर लंबी लंबी कतारें। बोल ने निभाई सहाफती जिम्मेदारियां, पहुंचाई घर घर ये आवाज। इस्लामाबाद के यूटिलिटी स्टोर से सस्ते आटे का हुसूल शहरियों के लिए ख्वाब बन गया। बोल न्यूज हकायक सामने ले आया है। आओ मिलकर आवाज उठाएं, पाकिस्तान को बदलें बोल के साथ। बोल बना आवाम की आवाज। अवामी शिकायत पर बोल ने किया मुताल्लिका इदारों से मुतालबा। सुबह 6 बजे से आकर ये लोग आटे का इंतजार करते हैं। 7 बजे आई हूँ और नहीं मिल रहा है आटा, पैसे नहीं होते थे उधारे लेकर आती हूँ। वो कहते हैं जी 7 खजूर लाजमी लें, हमारे पास आटे के पैसे नहीं होते तो खजूर कहाँ से लें? क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।